श्रीनगर के आसमान में पाकिस्तानी जहाजों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की ओर से भारी हवाई इन्फिल्ट्रेशन यहां पर किया गया है और श्रीनगर के पास के इलाके में फायरिंग हो रही है। बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से श्रीनगर के आसमान में जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया है तो हमारे ओर से उनका प्लेन गिराया गया है। इन सब के बीच मुठभेड़ की खबर भी आ रही है, पाकिस्तान के साथ भारी हवाई मुठभेड़ जारी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यानी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ इस वक्त खालिद मौजूद है। खालिद, क्या अपडेट है? श्रीनगर के आसमान में क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरह से हम सुबह से ही देखे, अर्ली मॉर्निंग से जिस तरह से एयर स्पेस वायलेशन होने की खबरें आई, उसके बाद कुछ ड्रोन्स भी यहाँ पर देखे गए और फिर कुछ ज़ोरदार धमाके भी सुनाई दिए गए। उसके बाद एयर टू एयर एंगेजमेंट जो भारत और पाकिस्तान के बीच है वो यहाँ पर भारी मात्रा में देखने को मिल रही है और उसके चलते हुए जो अपनी तैयारी है आसमान में मुठभेड़ का मतलब है कि क्या ये डॉग फाइट है? खालिद कंफर्म करें, क्या पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है उनको भारत के लड़ाकू विमानों ने एंगेज किया हुआ है, उन्होंने गिराया है या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से गिराया गया है? कोई इंफॉर्मेशन इसको लेकर? देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जेट जो गिरने की खबर आ रही है ये कैसे गिरा है, लेकिन जो एक्टिवेशन हुई थी अर्ली मॉर्निंग वो एयर डिफेंस सिस्टम की हुई थी और ज़्यादातर आशंका उसी की लगती है क्योंकि जो एयर स्पेस वायलेट हुआ था ये खबर तो आई थी, लेकिन उसके बाद खालिद आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, शहबाज शरीफ ने हाई लेवल बैठक बुलाई। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, सबसे बड़ी बात है दहशत चल रही है पाकिस्तान में, खौफ चल रहा है पाकिस्तान में। हाई लेवल पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह कहा गया कि एनसीए की बैठक बुलाई गई है और न्यूक्लियर कमांड को चेयर करती है। क्या ये अगर पाकिस्तान की ओर से एनसीए की बैठक बुलाई गई है, हमारे दोनों डिफेंस एक्सपर्ट कौन इसमें बताना चाहेगा? सर, एनसीए की बैठक बुलाई गई है, क्या इसके मायने हैं पाकिस्तान में? देखिए, वर्ल्ड को, दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि ये किस लेवल पे एस्केलेट हो चुका है वॉर और प्लीज हमारी हेल्प के लिए आइए, जल्दी आइए। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल। ये 2019 के बाद ये बैठक हो रही है, आफ्टर 6 ईयर से बैठक बुलाई गई है, तो इसका मतलब कि जो कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, ये सिग्नलिंग है हम जैसे मुल्क के लिए कि आप तैयार हो जाइए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कल जेडी वेंस का जो बयान था अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कि उम्मीद है कि यहाँ न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, अब ये पाकिस्तान की एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को ये थ्रेट है, ये गिदड़ भपकी है, ये क्या है? इसको तो गिदड़ भपके ही कहेंगे अभी तक, क्योंकि आसान नहीं है। कोई भी रिस्पॉन्सिबल देश जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, किसी ने अभी तक हिमाकत नहीं की। अमेरिका ने पहला वो वाहिद देश है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करने के लिए इसका न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया था। अभी तक इतने सारे वेपन रशिया के पास हैं और 3 साल से रशिया यूक्रेन से उलझा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इसके इस्तेमाल का न तो सोच सकता है न किया गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एनसीए की बैठक बुलाई है जो कि न्यूक्लियर कमांड को लीड करता है। तो यानी माना जाए कि अब परोक्ष तरीके से यहां पर धमकी दी गई है हिंदुस्तान को और धमकी दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से पिटता रहा तो वो न्यूक्लियर अटैक की सोच सकता है। और इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं सर, उसके बाद हम अनिवेश के पास आएंगे। मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहता हूं कि ये अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले वो न्यूक्लियर पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लड़ाई शुरू करना भी नहीं चाहता, उसके बस की बात। बेसिकली ये पोस्चरिंग वर्ल्ड के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पोस्चरिंग है कि देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास ये विकल्प है जो पहले से कहता रहा। अनवेश हमारे साथ मौजूद है। अनवेश, पाकिस्तान से जो ये खबर है, शहबाज शरीफ ये बैठक बुला रहे हैं, 6 साल के बाद ये बैठक हो रही है, वो उस कमेटी की बैठक है, न्यूक्लियर कमांड को ये चेयर करती है, इस पर डिसीजन होगा। तो क्या इसे लेकर के भी यहां पर कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा सकता है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज ऑलरेडी एक मीटिंग 10 बजे शेड्यूल्ड है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस, एनएसए, अजीत डोवाल, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पे शामिल होंगे। हालांकि भारत ने अभी तक न्यूक्लियर वॉर की कोई भी बात करी नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान एक हारा हुआ देश है, उनकी सेना एक हारी हुई सेना है, क्योंकि
लड़ाई शुरू भी नहीं हुई अभी तक, ये एक वो डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है। हम बस रिटेलिएट कर रहे हैं, जिस पे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस पे वो लोग एक्शन कर रहे हैं। वो लोग एक्शन कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और पहले ही तीसरे दिन में अगर उनको ये कहना पड़ जाता है कि हम न्यूक्लियर वॉर पे जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर वॉर की मीटिंग बुला रहे हैं, तो इससे ये साफ साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और पाकिस्तान की सेना किसी भी डरा हुआ से ज्यादा बचकाना हरकत है जब वॉर शातिराना हरकत, क्योंकि अभी बचकाना नहीं, शातिराना हरकत है। अभी तक दोनों देशों में फुल फ्लेजेड मोबिलाइजेशन तक नहीं हुआ है।